छत्तीसगढ़ बजरंग दल के कार्यकर्ता ये चावल से भरी गाड़ी है जिसे इन्होंने पकड़ा है, जब्त किया है, उसे थाने लेकर के आए हैं। ये एक्चुअल में आता कहाँ से? भिलाई से। भिलाई सुपेला से। सुजीत साव करके है वो लड़का, भिलाई का रहने वाला है, काके सरदार, वही सुपेला का रहने वाला। इनके द्वारा एक बहुत बड़ी मात्रा में ये चावल तस्करी कर रहे हैं। चावल का असली हकदार कौन है? गरीब जनता। बार बार पकड़ने के बाद आगे जो फूड इंस्पेक्टर है वो क्या सो रहे हैं क्या? कहीं न कहीं फूड इंस्पेक्टर स्वयं मिले हुए हैं, प्रशासन के लोग मिले हुए हैं, जिला मुख्यालय मिला हुआ है। राइस मिल वालों को शर्म आना चाहिए। गरीबों के हक का चावल आप खरीद रहे हैं कहीं न कहीं, तो बजरंग दल आपको खुली चुनौती दे रहा है, आप समझ जाइए। यहाँ तक कि कोऑपरेटिव के संचालक भी मिले हुए हैं। ये चावल इतनी बड़ी मात्रा में आती कहाँ से? सबसे पहली बात कोऑपरेटिव से आती है। छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में चावल की पीडीएस चावल की कालाबाजारी थमने का नाम नहीं ले रही है। अभी कुछ दिन पहले सीजी भास्कर ने जिला मुख्यालय में छत्तीसगढ़ बजरंग दल के लोगों से बातचीत की थी, उनसे पूछा था, तब भी वो एक ज्ञापन लेकर के जिलाधीश के पास पहुंचे हुए थे। उनका कहना था कि जिस तरीके से दुर्ग जिले में पीडीएस चावल की कालाबाजारी हो रही है उस पर कहीं न कहीं लगाम कसे। इस बात को बीते अभी 2 दिन का समय नहीं बीता है और एक और ताजा मामला अभी मोहन नगर थाने में देखने को मिला, जब छत्तीसगढ़ बजरंग दल के यहाँ पर आप देख रहे हैं कुछ कार्यकर्ता जो काफी परेशान है। कहीं न कहीं बजरंग दल के लोगों का कहना है कि ये जो चावल है वो राइस मिल में पहुंचाने का कार्य किया जा रहा था, लेकिन बीच में ही जब कार्यवाही हुई बजरंग दल के कार्यकर्ता वहां पहुंच गए तो गाड़ी को पकड़ा गया और गाड़ी को सीधे थाने लेकर के आया गया। क्या है पूरा मामला, किस तरीके से बजरंग दल के लोगों को सूचना मिली, कैसे बजरंग दल के लोग चावल की कालाबाजारी को पकड़ने में सफल हुए और गाड़ी को सीधे थाने लेकर के आए, आइए हम उन्हीं से बातचीत करते हैं और पूछते हैं चावल की कालाबाजारी जो है वो थमने का नाम क्यों नहीं ले रही है, क्यों गरीबों के हक को मारा जा रहा है और लगातार चावलों को मिलों में पहुंचाने का कार्य किया जा रहा है। कहाँ से ये चावल आ रहा था, कहाँ आपने पकड़ा और क्या इसका ड्राइवर कहाँ है, क्या बोल रहे हैं इस चावल? देखिए ऐसा है, ये एक्चुअल में आता कहाँ से? भिलाई से आता है, भिलाई सुपेला से। सुजीत साव करके है वो लड़का, भिलाई का रहने वाला है, काके सरदार, वही सुपेला का रहने वाला है। तो इनके द्वारा एक बहुत बड़ी मात्रा में पीडीएस के चावल तस्करी कर रहे हैं। आप देख सकते हैं चावल को, ये चावल है, इसको रगड़ने पे इसकी स्मेल अगर लेते हैं अगर तो इससे आसानी समझ में आता है कि पीडीएस का चावल। इस चावल का असली हकदार कौन है? गरीब जनता। इनको सरकार 1 रुपये किलो में चावल उपलब्ध करा दी, लेकिन यहाँ भी तस्करी होगा ये तो इतना हमको नहीं था इस टाइप का, लेकिन बार बार पकड़ने के बाद भी यहाँ के जो फूड इंस्पेक्टर हैं वो क्या सो रहे हैं क्या कार्रवाई कर रहे हैं वो? एक्चुअल में ये काम कार्रवाई करने का उनका है, पकड़ने का कार्यवाही उनका है, लेकिन बार बार क्या बजरंग दल ही ठेका ले बैठा है सब चीज़ों का। लेकिन बजरंग दल चाहता है कि ये गरीबों का हक का चावल है, ये गरीबों को मिलना चाहिए। इसी विषय को लेकर के हमारे बजरंगियों के द्वारा बहुत बड़ा एक ऑपरेशन चला रहे थे काफ़ी दिनों से। इसमें करीब समथिंग 5 दिन हो गया, लगातार गाड़ियाँ पकड़ी जा रही है। लगातार फूड इंस्पेक्टर TS अत्री सिंह सर को मतलब शिकायत भी दे रहे हैं और फोन भी करते हैं कि सर यहाँ पर गाड़ी पकड़े हैं, आप आकर कार्रवाई कीजिए। 2 घंटा 4 घंटा 5 घंटा दुर्ग कलेक्ट्रेट से मोहन नगर थाना की दूरी कितनी है? मुश्किल से 5 मिनट लगता है। तो क्या बार बार ये चीजें अगर ऐसी हो रही है, इससे साफ समझ में आता है कि कहीं ना कहीं फूड इंस्पेक्टर इस मामले में मिले हुए हैं, उनकी संलिप्तता है। लेकिन ऐसा बार बार हम नहीं करेंगे कि आपको फोन लगाएंगे और आपके पास बार बार शिकायत करेंगे और बार बार आकर के 2-4 घंटा वेट करा के हमको कार्रवाई करेंगे। अगली बार अगर ऐसी दोबारा घटना घटती है तो उसके बाद हम बड़े स्तर में दुर्ग कलेक्टर का घेराव करेंगे, उसमें शिकायत हम फूड इंस्पेक्टर के खिलाफ भी करेंगे कि इनके संलिप्तता में ये सारा काम चल रहा है। कितने बोरी चावल है अभी आपने जो पकड़ा है? कितने बोरी? 25 बोरी चावल है ये, और इससे पहले भी 8-10 गाड़ियां और पकड़ चुके। कहाँ से आप लोग को गाड़ी आपने पकड़ी? ये अपना ज्ञानचंद कार्यकर्ता है, ये अपना वहाँ से आ रहे थे हाईवे से गाड़ी, तब पकड़े हम भुवनेश्वरी राइस मिल जा रही है, दुर्ग में पकड़े। आप लोग को क्या इस बारे में पहले से कोई सूचना थी या ऐसी कुछ? खैर आप लोग तो कार्यकर्ता जो है हमेशा कहीं ना कहीं हर गली में खड़े रहते हैं, तो कहीं ना कहीं माध्यम से हम लोग को सूचना मिली जाती है। ऐसी ही सूचना मिली हमको? क्या किया आपने उसके बाद? उसके बाद गाड़ी को हमने रोकने के बाद तुरंत 112 का फोन लगाया। फोन लगाने के बाद फूड इंस्पेक्टर को फोन लगाया और मोहन थाने में लाके गाड़ी को जब आप लोगों ने रोका, गाड़ी में ड्राइवर निश्चित तौर पर रहा होगा, क्या कहना था ड्राइवर का? ड्राइवर को जब भी पकड़ते हैं तो हमेशा ड्राइवर कोशिश करता है गाड़ी छोड़कर भाग जाए। इस बार क्या धर दबोच गई तुरंत। इसके बाद जब पूछताछ किया गया तो वो बता रहा है कि भैया ये चावल जो है बमलेश्वरी राइस मिल जा रहा है, तो कहीं ना कहीं इसमें राइस मिल वाले भी संलिग्ध है। तो राइस मिल वालों को शर्म आना चाहिए। गरीबों के हक का चावल आप खरीद रहे हैं कहीं ना कहीं, तो बजरंग दल आपको खुली चुनौती दे रहा है, आप समझ जाइए, नहीं तो बहुत अच्छे तरीके से आपको भी समझाएंगे। फिर बाद में मत बोलना कि मतलब बजरंग दल गुंडा दल है सड़क टाइप का, बाद में मत करना। अभी ये चावल पुलिस यहाँ आया है, मोहन नगर थाने में आया है, खाद्य विभाग के अधिकारी भी पहुंचते ही होंगे या पहुंच गए होंगे। पुलिस की इसमें क्या लगता है आपको? पुलिस का ऐसा है कि समझिए पुलिस की कार्यवाही ऐसी होती है कि पुलिस का कहना है कि ये हमारे अंदर नहीं आता, ये फूड विभाग अधिकारी के अंदर में आता है। और हम लोग लगातार 15 तारीख से गाड़ियां पकड़ रहे हैं।
फूड इंस्पेक्टर का एक ही जांच जो करने आते हैं उनका जांच का कहने का मतलब ये कि एचएमटी चावल मैं दिखाना चाहूंगा ये कौन सा एचएमटी चावल है, क्या नाम है इस एचएमटी चावल का। फूड अधिकारी जो बताते हैं ये एचएमटी चावल है, कौन सा एचएमटी चावल है, किस प्रकार का एचएमटी चावल है, गरीबों का चावल। जांच हुई है चावल में? चावल की जांच होती है। फूड इंस्पेक्टर की मिलीभगत की वजह से बार बार बताया जाता है कि एचएमटी चावल है। मैं फूड इंस्पेक्टर से पूछना चाहता हूँ टीएस सत्री जी से, ये कौन सा एचएमटी चावल है और कौन से मार्केट में बिकता है। सर अभी आप लोगों ने ज्ञापन सौंपा था, ऐसा ही एक मामला जिला मुख्यालय में आप लोग लेकर के सोमवार या मंगलवार को पहुंचे हुए थे, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? कुछ निष्कर्ष उसका निकल कर आया? देखिए मैडम, जब भी इसकी जांच कराने देते हैं बाद में इसका यही रिस्पॉन्स मिलता है हमको कि चावल जो है एचएमटी चावल। समझ में नहीं आ रहा, अगर ये एचएमटी चावल है तो एचएमटी चावल ऐसा दिखता है क्या? प्रशासन क्यों मौन है इस पर? प्रशासन कहीं ना कहीं प्रशासन की संलिप्तता है, इसीलिए प्रशासन मौन है। हर बार देखा जाता है कि चावल पकड़ाता है, महीने में लगभग कम से कम 15 से 20 बार ऐसी घटना होती है कि चावल पकड़ाया छूट गया, आरोपी पर किसी तरीके की कार्यवाही नहीं होती, बार बार इस तरीके की घटना जो है दोहराई जाती। बजरंग दल इसके लिए क्या कुछ करेगा? क्या प्रशासन से ये निवेदन करेगा कि ऐसे कालाबाजारी करने वालों पर कानून सख्त किया जाए? मैडम निवेदन तो बार बार कर रहे हैं, हाथ जोड़ के निवेदन कर रहे हैं, पर कितने बार निवेदन करें? अब निवेदन करने का समय खत्म हो गया मैडम। अब क्या होगा बजरंगी? अब क्या करेंगे? तो कलेक्ट्रेट का घेराव करेंगे वो बड़े स्तर, ताकि सबकी आंखें खुले और ये मुद्दा पूरे राज्य स्तर में उठे। और फूड इंस्पेक्टर से एकदम निवेदन कर रहे हैं कि आप ये काम आपका है, की जाँच आप करें। फूड विभाग के अधिकारी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, क्या लगता है आपको कार्यवाही इस बार होगी? आपने इसकी सूचना दी? अगर इस बार कार्यवाही नहीं हुई तो टीएस अत्री जो खाद्य विभाग अधिकारी है उनकी निलंबन की मांग करेंगे। ऑफिस के सामने चक्का जाम किया जाएगा, उनका पुतला फूंका जाएगा। यहाँ तक कि अगर इस चावल को अगर वो एचएमटी बताते हैं तो अभी समझ लीजिए कि बजरंगियों की खुली चेतावनी है कि वो अपनी नौकरी से हाथ धो बैठे। क्योंकि किसी भी आदमी अगर एक बार अपराध दर्ज होता है, उचित मायने पे अगर कार्रवाई हो जाए तो वो व्यक्ति दूसरे बार घटना को अंजाम देने से डरता है। आप लगातार देखेंगे 14 तारीख से गाड़ी पकड़ा रही है, आज 26 तारीख हो गई। मैंने आपको पहले भी कहा कि रोज गाड़ियां पकड़ा रही है। कहीं ना कहीं इस चावल की इतनी बड़ी पैमाने में तस्करी हो रही है। कहीं ना कहीं पुलिस इंस्पेक्टर स्वयं मिले हुए हैं, प्रशासन के लोग मिले हुए हैं, जिला मुख्यालय मिला हुआ है, यहाँ तक कि कोऑपरेटिव के संचालक भी मिले हुए हैं। ये चावल इतनी बड़ी मात्रा में आती कहाँ से? सबसे पहली बात कोऑपरेटिव से आती है। कोऑपरेटिव के कुछ वीडियोस है मेरे पास में, वो भी आपको पुट करूंगा। अब बताइए कोऑपरेटिव पे जो चावल बेच रहा है उसका तनख्वाह 15 से 20 हजार रुपए होगा। 2-2 लाख रुपए लेकर के बैठता है, लोगों को कहता है कि आप चावल मतलब पैसा लेगा। इतनी बड़ी गद्दारी की जा रही है गरीब जनता के साथ, आप सोच सकते हैं। निवेदन करूंगा कि उचित कार्रवाई करें, मिली भगत को छोड़ें, भ्रष्टाचार को खत्म करें और गरीबों के जनता के लिए आपको बनाया गया पुलिस अधिकारी, आप उस पद पर बैठे हैं जिस पद में सभी वर्ग के लोगों को खाने पीने की व्यवस्था आपको करनी चाहिए, और आप उन्हीं के साथ में गद्दारी कर रहे हैं, उन्हीं के टैक्स से पेमेंट ले रहे हैं, उन्हीं के चावल को मार करके आप रोजी मजदूरी कर रहे हैं। हमको सूचना मिली कि मोहननगर थाने में चावल की गाड़ी पकड़ी गई है और उसकी जांच के लिए 2 पुलिस इंस्पेक्टर आए हैं, एक एक्सपर्ट और मैं है, और साथ में क्वालिटी इंस्पेक्टर है। चावल का सैंपल हमारे द्वारा लिया गया है। चावल का सैंपल का जब एनालिसिस रिपोर्ट आ जाएगा उसके बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। रिपोर्ट कितने दिन में आती है? मतलब 1-2 दिन तो लगेगा टाइम। बजरंगियों का लगातार कहना है कि लगातार कार्यवाही हो रही है, लेकिन फूड विभाग कहीं न कहीं से पल्ला झाड़ता नजर आ रहा है। ऐसा नहीं है, पूरा रिपोर्ट सौंपा गया है। कितना बोरी है कहाँ पर? ये 22 कट्टा है यहाँ पे चावल, जो ड्राइवर जैसे जानकारी दी उसके हिसाब से, और प्रति बोरी 50 kg चावल है, कुल 11 क्विंटल चावल है। चावल क्योंकि लगातार अब जैसे कि गाड़ी चालक ने बताया कि राकेश राव उर्फ खर्रा के घर से चावल को भर करके शुरू। अभी आपने देखा कि मोहन नगर थाने में छत्तीसगढ़ बजरंग दल के कार्यकर्ता भारी संख्या में पहुंचे थे। कारण था, विषय था पीडीएस के चावल की कालाबाजारी। जी हाँ, पीडीएस चावल की कालाबाजारी लगातार दुर्ग जिले में देखने को मिल रही है और कहीं न कहीं सक्रिय बजरंग दल के जो कार्यकर्ता हैं इन्हें पकड़ने में भी सफल हो जा रहे हैं। आज भी बमलेश्वरी राइस मिल में चावल की बड़ी खेप पहुंचाई जा रही थी, जिसे सूचना मिलने पर बजरंगियों ने अपने कब्जे में लिया और कब्जा लेकर के तुरंत ही गाड़ी को मोहन नगर थाने में लेकर के आए। सूचना के बाद तमाम फूड विभाग के अधिकारी जो है मोहन नगर थाने में पहुंचे थे और चावल का उन्होंने सैंपल लिया है। सैंपल लेने के बाद पूरी प्रक्रिया की जाएगी। फूड विभाग के अधिकारियों से जब हमने बातचीत की तो उनका कहना था कि चावलों का सैंपल लिया गया है, 2 से 3 दिन में जो है इसका नतीजा आ जाएगा, स्पष्ट हो जाएगा कि ये चावल कौन सा है। लेकिन यहाँ पर प्रश्न ये उठता है कि लगातार चावल की कालाबाजारी हो रही है दुर्ग में, लेकिन फूड विभाग के अधिकारी कहीं न कहीं छोटी मोटी कार्यवाही करके छोड़ देते हैं, जिसके कारण से इस तरीके का कार्य करने वाले, अवैध रूप से चावल का धंधा करने वाले, व्यापार करने वाले, गरीबों का हक मारने वाले लोगों के हौसले जो हैं वो लगातार बुलंद हो रहे हैं और गरीबों के हक का चावल जो है उन तक नहीं पहुंच पा रहा है। फिलहाल विभाग ने अपनी कार्यवाही को तेज किया है
और चावल के सैंपल लेकर उसकी जांच की जा रही है। मेरे सहयोगी लक्ष्मीकांत देवांगन के साथ दुर्ग से मैं वीना दुबे।